एक बार की बात है, एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहती थी। बंदरिया माँ बनने वाली थी। बंदर बंदरिया की दिन रात देखभाल करता था और उसके लिए भोजन लाया करता था। फिर वो दिन आ ही जाता है जब बंदरिया ने एक अनोखे सफेद बंदर को जन्म दिया। यह बंदर सफेद रंग का था और बहुत खूबसूरत था। यह देखकर बंदर बहुत खुश हुआ, लेकिन बंदरिया की हालत खराब होने लगी थी। तब वह बंदरिया बंदर से कहती है, देखो जी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तो तुम्हें अपने बच्चे की परवरिश करनी है। नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें इतना प्यारा और अनोखा बेटा पैदा हुआ। देखो, तुम इसकी देखभाल करना और इसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना। यह कहकर वह बंदरिया अपने आखिरी सांस छोड़ देती है। यह देखकर बंदर बहुत दुखी हुआ और अब वह बंदर अपने बच्चे की परवरिश करने लगा। और वहीं दूसरी तरफ जंगल में शेर और शेरनी भी रहा करते थे। शेरनी का अपना कोई बच्चा नहीं था। इसी बात को लेकर वह बहुत परेशान थी। शेरनी को परेशान होता देख शेर बोलता है, शेरनी, तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती है। क्या करूं महाराज, हमें कोई औलाद नहीं है, इसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ। काश हमारा भी कोई बेटा होता। अरे शेरनी, तुम घबराओ नहीं। ऊपर वाले ने हमारे नसीब में औलाद लिखी है तो हमें जरूर मिलेगी। अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। यह कहकर शेर जंगल में भोजन लेने चला जाता है। वह भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत आगे निकल आया था, लेकिन अचानक से वह शेर शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। शेर इस जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत घायल हो गया था और उस जाल में से निकल नहीं पाता है। तब वह मदद के लिए पुकारता है, अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ। कोई है, मुझे बचाओ। तभी वहाँ से एक बंदर गुजर रहा था। शेर की आवाज सुनकर वह बंदर शेर के पास आया और बोला, शेर महाराज, आप इस जाल में कैसे फंस गए हो? अरे बंदर भाई, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। तुम मुझे बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। अरे शेर महाराज, आप घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। कहकर वह बंदर जाल को खोलने की कोशिश करता है। आखिरकार उस बंदर ने जाल खोल दिया था और शेर जाल से आजाद हो गया था। लेकिन शेर शिकार के बिछाए हुए जाल में फंसकर बहुत घायल हो गया था और बेहोश होकर नीचे गिर गया था। बंदर यह देखकर तुरंत भालू हकीम को बुलाकर लाता है। हकीम भालू शेर को देखकर बंदर से कहता है, सुनो बंदर, शेर महाराज कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए हैं। तुम एक काम करो, काली पहाड़ी के पीछे एक बड़ा पेड़ है, उसकी पत्तियों को तोड़कर ले आओ। उन पत्तियों को सूंघाने से शेर को होश आ जाएगा। ठीक है हकीम भालू, मैं अभी जाता हूँ और वे पत्तियों को तोड़कर लाता हूँ। यह कहकर बंदर पत्तियों को तोड़ने चला जाता है और उधर शेरनी शेर का इंतजार कर रही होती है और वह सोचती है, अरे शेर महाराज को गए हुए तो बहुत टाइम हो गया है, सूरज भी ढलने वाला है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। चलो मैं ही शिकार के लिए जंगल में जाती हूँ। यह कहकर शेरनी भी जंगल में शिकार करने के लिए निकल गई। उधर से बंदर उन पत्तियों को तोड़कर वापस लौट रहा था। तभी शेरनी की नजर उस बंदर पर पड़ी। अरे बहुत देर हो गई है, अब तक कोई शिकार नहीं मिला। चलो आज इस बंदर का ही शिकार कर लेती हूँ। यह कहकर वह शेरनी उस बंदर का शिकार कर लेती है और उसे मारकर उसका मांस ले जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी ये नजर भालू हकीम और शेर पर पड़ी। वह दौड़कर शेर के पास पहुंची
अरे यह तो मेरे शेर महाराज है। हकीम भालू, क्या हुआ मेरे शेर महाराज को? शेरनी, ये शिकारियों के जाल में फंस गए थे और शेर महाराज को उस जाल से एक बंदर ने बाहर निकाला था, लेकिन ज्यादा जख्मी होने के कारण वे बेहोश हो गए थे। तो हकीम भालू, आप इनको ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ शेरनी, मैंने एक बंदर को एक पेड़ की पत्तियों को लाने भेजा है, लेकिन बहुत देर हो गई है, वो अभी तक आया नहीं। लेकिन अब उन पत्तियों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब शेर महाराज जिंदा नहीं रहे। और बोली। यह देखकर शेरनी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वह अपने आप को कोसने लगी। हाय, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने उस बंदर को ही मार दिया जो मेरे पति के लिए जड़ी बूटी लेने गया था। मैंने ऐसा क्यों किया? तभी वहाँ पर उस बंदर का बेटा सफेद बंदर अपने पिताजी को ढूंढता हुआ आया और जोर जोर से अपने पिताजी को पुकारता है। पिताजी, आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। पिताजी, कहाँ हो आप? उस सफेद बंदर की यह बात सुनकर उस शेरनी की ममता जाग उठी और दौड़कर उस बंदर के पास पहुंची और उस सफेद बंदर से कहती है, सुनो बेटा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुझे अपने बेटे की तरह पालूंगी। नहीं नहीं, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। कहाँ है मेरे पिताजी? बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अब शेरनी सफेद बंदर को पालने लगी और अब सफेद बंदर भी अपने माँ बाप को भूलकर शेरनी को ही अपनी माँ मानने लगा था और जंगल में हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।